ईमानदारों, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो वही पैगाम है जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ। ये बार बार मुझे सलीब का पैगाम क्यों सुनाया जाता है? मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा है। ईमानदारों, क्रिश्चियन होते हुए सलीब आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि सलीब ये निशान है कि आप लोग बचाए गए हैं, आप लोग निजात याफ्ता हैं। इसलिए आपको सलीब का पैगाम बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब आप आसमान पर भी होंगे तो वहां पर भी यही पैगाम आपके साथ होगा, बल्कि इस पैगाम की वजह से आप आसमान पर होंगे। तो आज का अनुमान जो सलीब का पैगाम है वो है बेमिसाल बातें जब यीशु मसीह मसलूब। हवाला आपके सामने पढ़ा गया है। हैरान कुन बात यह है कि 2200 साल गुजर गए हैं यीशु मसीह को मसलूब हुए, लेकिन यीशु मसीह की सलीब आज भी जिंदा है और बहुत सी जिंदगियों को तब्दील कर रही है। ये यीशु मसीह की सलीब है। ईमानदारों, सलीब के वसीले से, सलीब के वक्त ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं हुई थी, यूनिक थिंग्स नेवर बिफोर द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में ऐसी यूनिक बातें पहले कभी नहीं हुई थी। इंसानी तारीख में ऐसा कोई मुजरम सलीब पर नहीं चढ़ा था जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, जिसकी जिंदगी में गुनाह ना हो, जिस पर गुनाह साबित ना हुआ। ईमानदारों, रोमी हुकूमत के वक्त में बहुत तरह के लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था, लेकिन तारीख उनको नहीं जानती ये कौन थे, ये क्यों सलीब पर चढ़े। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो सलीब पर चढ़ा, ना उसे तारीख बुला सकती है, ना उसे इंसान बुला सकता है, और उसका नाम खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, सरदार कहान, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। What a crucified man, कि आज भी हम उसके गीत गा रहे हैं। अनुमान है कि किसकी सलीब पर ऐसे वाक़यात हुए जो पहले कभी नहीं हुए। तमाम करो 7 कलमात को ही देख लीजिए। सलीब पर चढ़ने वालों के मुंह से मुकद्दस करने नहीं निकलते, बल्कि जब मुजरम को सलीब पर चढ़ाया जाता तो वो सलीब के दर्द से, सलीब की अग्नि से, सलीब की मुसीबत से पागल हो जाता था, चीखता था, चिल्लाता था, पागलपन में चला जाता है, क्योंकि उसके यहाँ पर कट लगता था, हाथ पांव बांध दिए जाते थे, मक्खियां उसके जख्मों पर बैठती थी और वो शिद्दत से, तकलीफ से चिल्लाता था और उसके मुंह से गालियां निकलती थी, लोगों को गालियां देता था। लेकिन मैं जिस अजीम शख्सियत की बात करने वाला हूँ, इसको 39 कोड़े लगाए गए। अगर मैं रोमी कोड़े की बात करूं तो पूरा मैसेज उस पर हो सकता है। उसको हड्डी और लोहा लगाया जाता था और उसको मारने के लिए ऐसे पहलवान भर्ती किए जाते थे जिनको सरकारी खजाने से खुराक मिलती थी। आप जानते हैं उस खुराक को, दानियल की किताब में आपने पढ़ा होगा। ईमानदारों, जब वो कोड़ा मारता था तो साथ ही गोश्त भी निकलता था। 39 कोड़े यीशु मसीह को लगे हैं, उसके मुंह पर थूका गया। और मैंने कहा कि जो सलीब पर चढ़ते उनके हाथ पांव बांध दिए जाते, लेकिन यीशु मसीह के हाथ पांव बांधे नहीं गए, कील ठोंके के लिए सर पर कांटों का ताज रखा गया है। और जब उसके मुंह से कलमा निकला तो क्या निकला? ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या करते हैं। दिस इज आवर जीसस क्राइस्ट। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा नहीं जिसकी सलीब के बारे में आज भी हम सोच रहे हैं। मैं हैरान हूं अपने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर, सलीब पर है, इस कदर वो कौन सी असर है। मुकद्दस मरियम सलीब के सामने खड़ी है, उसका चहेता शागिर्द यूहन्ना सलीब के पास है।
لیکن सलीब पर भी अपनी माँ की फिक्र है। नौजवान बेटियों और बेटों, आपके लिए ये पैगाम है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ पर है। खुदा चाहता है कि अपने माँ बाप की आप फिक्र करें। यीशु मसीह को अपनी माँ की फिक्र है और यूहन्ना से कहता है, देख ये आज से तेरी माँ है। और मरियम से कहता है, ये देख आज से तेरा बेटा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, वाई जॉन ओनली, यूहन्ना क्यों भाई, यूहन्ना को क्यों कहा गया है? अमान धरो, पहली बात, यूहन्ना उस वक्त सलीब के करीब था। आज भी जो ईमानदार सलीब के करीब रहते हैं, खुदा यीशु मसीह अब उनको अपनी पर्सनल मिनिस्ट्री दे देता है। मान धरो, जो लोग सलीब के करीब रहते हैं। फिर दूसरी बात है कि यूहन्ना ही क्यों, हिस्ट्री को पढ़े तो सारे के सारे शिगिर्द उनको वो तभी मौत नहीं मरे, उनको शहीद किया गया है। किसी को हैकल से गिराकर, किसी को तलवार से, किसी को आग के कड़ाहे में डालकर मारा गया। लेकिन यूहन्ना वो शिगिर्द है जो तभी मौत मरा है। ये 90 में भी जिंदा था। 90 में भी यूहन्ना रसूल जितना जिंदा था। खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की केयर कर रहा है। लंबी तरीन उम्र पाने वाले शागिर्द के सुपुर्द उसकी माँ, शी विल बी फुली टेकन किया। मेक श्योर कि जब तक मुकद्दसा मरियम जिंदा है, ये शागिर्द नहीं मरेगा। इसलिए यीशु मसीह ने ये खिदमत यूहन्ना के सुपुर्द की। तीसरी बात ये है कि यूहन्ना रसूल, आप अनाजील को पढ़ें, जब यीशु मसीह बैठता था वो उनके सीने का सहारा लेकर बैठता था। यीशु मसीह सांसों के करीब रहता था। आज भी जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे सुपुर्द खुदा कोई खिदमत क्यों नहीं मुझे दे रहा, तो मानता हूँ आपको सलीब के पास आने की जरूरत है। आपको यीशु मसीह की सांसों के करीब आने की जरूरत है। फिर खुदावंद यीशु मसीह आपको ऐसी मिनिस्ट्री देगा जो उसकी पर्सनल मिनिस्ट्री है और आप उसके खेत में काम करने के काबिल हो जाएंगे। आज यूहन्ना को चैलेंज के तौर पर ले, डज जीसस ट्रस्ट में, क्या यीशु मसीह मुझ पर भरोसा कर सकता है? उसने यूहन्ना पर भरोसा किया है। अमान करो, जब इस बात को आप अपने दिल में लेंगे तो आप करीब सलीब के करीब होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात जो सलीब पर हुई गाल पर ये छठा कलमा है, तमाम इट इज फिनिश, तमाम हुआ। ग्रीक में तमाम हुआ इशारा मेरी मुसीबतें, मेरी अजियत, मेरी सलीब, मेरे दर्द, इट इज फिनिश, तमाम हुआ। मुकम्मल तौर पर इंसान की कीमत, उसके गुनाह की सजा अब किसी चीज के अदा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी निजात मुफ्त है, लेकिन बड़ी कीमती है, क्योंकि यीशु मसीह के कीमती खून के वसीले से आप बचाए गए हैं। रसूल कहता है तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपनी जिंदगियों से उसका जनाजा करो। असारे कदीमा की टीम ने उनको कुछ पेपर मिले हैं और उन्होंने इस बात को साबित किया। वो ही पुराने पेपर, उन पर यही बात लिखी हुई थी, ज़रीस्ते तमाम हुआ यीशु की सलीब पर हमारे लिए जो उसने किया है। मैं चाहता हूँ आप निकाल सके तो निकाले कुलसियों की कलीसिया के नाम पुलुस रसूल का। हम पढ़ रहे हैं बेमिसाल बातें। जब यीशु मसीह मसलूब हुआ तो क्या बातें हुई, दूसरे बाप की 13वीं से 15वीं आयत तक पढ़ने लगूंगी। कुलसियों की कलीसिया का नाम पुलुस रसूल का कहता है, दूसरा बाप 13वीं से 15वीं आयत। उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकदूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। मानता हो, जब हम अपने गुनाहों और कसूरों की रूहानी तौर पर मुर्दा थे, उसने तुम्हें भी जिंदा किया और हमारे सब कसूर
माफ किए। कितने कसूर? 7 कसूर माफ किए। और वो हुक्मों की दस्तावेज मटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। लॉन्ग लिस्ट ऑफ आवर सिन, वो जो हमारे गुनाहों की लंबी लिस्ट थी, जो एक दस्तावेज बन चुकी थी, जो एक किताब बन चुकी थी, उसको क्या किया है जी? उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम समझ रहे हैं यीशु मसीह कीलों से जड़े हुए थे। ईमानदारों, ये लिस्ट जो सलीब पर यीशु मसीह कीलों से जड़ा हुआ था, दरअसल वो आपके गुनाहों की लिस्ट थी जो सलीब पर जड़ी जा रही थी। क्योंकि जो गुनाह से वाकिफ नहीं था वो आपके लिए गुनाह बन गया। वो कील उसके जो हाथों में, इसको इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं थैंक यू जीसस। जब ईमानदार ये कहता है तो उसके अंदर एक नई मखलूक पैदा हो जाती है और वो मसीह में नया मखलूक बन जाता है। जब आप यीशु मसीह का सलीब पर इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, उसने हुकूमतों को, ये स्पिरिचुअल हुकूमतों की बात हो रही है, रूहानी तौर पर अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। मान करो, लोग अपनी समझ रहा था कि मैं यीशु मसीह का तमाशा बना रहा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने इब्लीस का बरमला सलीब पर तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया है। हम पहली बात 7 कलमात के बारे में पढ़ रहे हैं। ईमानदारों, हमने इनको भी मजहब बना लिया है। ना बिना पूरे 7 होने चाहिए, 6 नहीं। 3 बजे तक पूरा टाइम। क्यों भाई? क्योंकि यीशु मसीह 3 बजे तक स्लीप पर रहे थे। ईमानदारों, वो तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रहे थे। हम 12 बजे से क्यों करते हैं? ईमानदारों, मैं बताना चाह रहा हूँ, रसूल कहता है कि हमारा भी बड़ा कुर्बान हुआ है, आओ हमें। ये गुड फ्राइडे फीस्ट का दिन है, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सिर्फ काले कपड़े पहनने का दिन नहीं है, क्योंकि हमारा भी बड़ा कुर्बान हुआ है। दूसरी बात, गुड न्यूज, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। इसलिए ये खुशी का दिन है, क्योंकि खुदा मसीह ने सलीब के जरिए तेरे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया है। अब आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। दूसरी यूनिक चीज जो हमने पढ़ी है, मत्ती 27:45 है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। जैसे लाइट का स्विच ऑफ कर दें, अचानक सडनली डार्कनेस फेल, अंधेरा छा गया। ग्रीक को अगर आप पढ़ें तो ग्रीक नॉट वन कंट्री है, नॉट वन नेशन, बल्कि ग्रीक कहती है कि पूरी जमीन पर अंधेरा छा गया। वाक्या इससे पहले कभी नहीं हुआ। मुख्तलिफ कल्चर में, मुख्तलिफ नेशन में ये बात दर्ज है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। टटोरियन, ये मिशन फादर था, 3री सदी का फादर है। वो बताता है कि एक सेकुलर मूर्ख बताते हैं, उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये अंधेरा सिर्फ इसराइल में नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल दुनिया के अंदर ये अंधेरा छा गया था। Think about it, why darkness all over the world? अंधेरा अलामत है गुनाह की, पनिशमेंट की, अदालत की। ये अंधेरा पूरी दुनिया पर छा गया, पूरी
دنیا کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے اندھیرے، آپ کی مصیبتیں، آپ کی عدالت، آپ کے گناہ یسوع مسیح نے ہٹا دیے، اب آپ آزاد ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایماندار ہو، یونیک بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو رات کی تاریکی تھی بھائی، اور خوش ڈریے میدان میں بھیڑ بکریاں چرا رہے، تو بائبل کہتی ہے کہ فرشتہ آیا تو نور ان کے چہرے چمکا۔ دس نور از گڈ نیوز فار یو۔ نور ان کے گرد چمکا جب اندھیرے کا وقت تھا۔ کیا چمکا؟ نور چمکا۔ لیکن یہاں پر دوپہر کا ٹائم ہے، روشنی کا ٹائم ہے، لیکن اندھیرا ہو گیا۔ انسان کے لیے پیغام ہے کہ اب تجھے اندھیروں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے اندھیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر تیرے اندھیروں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، اور اس لیے وہ خود اندھیرے کے اندر چلا گیا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تیسری بات، جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تو ساری نبوتیں، سارے نوشتے جو بائبل مقدس میں سے وہ پورے ہو گئے اس کی صلیب کی وجہ سے۔ ایون دین لاسٹ مومنٹ یسوع مسیح کی ساری زندگی نوشتوں کے اندر گزری ہے۔ یسوع مسیح کی ساری زندگی پاک نوشتوں سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایمانداروں آپ کے لیے چاہیے۔ خدا کے نبی پہلا نوشتہ تھا، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، یسایہ 53 باب 12 آیت میں، مرکز کی انجیل 15 باب 28 آیت میں ہے، وہ نوشتہ پورا ہو کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ یوحنا کی انجیل 28 باب کی 19 آیت میں ہے، تاکہ نوشتہ پورا ہو، اور مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، ایمانداروں پہلی اور دوسری صدی میں ایمانداروں نے یہ تعلیم دینا شروع کر دی کہ یسوع مسیح انسان نہیں تھا بلکہ انسان کی طرح کا فرشتہ تھا۔ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا ہے I am real man, I am thirsty، میں پیاسا ہوں، میں ڈی ہائیڈریٹ کو محسوس کر رہا ہوں۔ جب شاگردوں کے پاس گیا اس نے کہا میرے ہاتھ دیکھو، انگلیاں ڈال کر دیکھو، مجھے روٹی دو، مجھے مچھلی دو، کیونکہ روح کے خون اور گوشت نہیں ہوتا۔ مانتر یسوع نے اس بات کی تصدیق کی، لیکن کوئی چند ماہ پہلے ایک پادری نے کنونشن ہی کر دی اس بات پر کہ یسوع مسیح انسان دستا تھا، انسان نہیں تھا۔ ایمانداروں، وہ کہہ رہا تھا وہی پانی پر وہ اس لیے چل رہا تھا کہ یسوع مسیح کا وزن کوئی نہیں تھا۔ دس از رانگ، یہ بالکل غلط ہے۔ یسوع مسیح از ریئل مین اینڈ ریئل گاڈ، وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ ہاللیلویا۔ زبور 69 کی ساتھ میری پیاس بجانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ رومیوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم پیشن گوئی کی تکمیل کر رہے ہیں، دراصل وہ پیشن گوئی کی تکمیل کر رہے۔ یوحنا 19 باب 36 آیت میں لکھا ہے اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ یہ خروج کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو فسح کا برہ لائیں گے اس کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا، یہ بھی صلیب کا نشان تھا، اور اس کی ہڈی نہیں توڑنی۔ نو بون اونلی بلڈ، اس کا صرف خون لگانا ہے۔ اور یہ عام بات تھی کہ صلیب پر چڑھے ہوئوں کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی تاکہ وہ جلدی مر جائیں۔ جب دونوں ڈاکوؤں کی ہڈیاں توڑ دی گئی تو یسوع کے پاس ہے، تو یسوع مسیح آلریڈی وہ اپنا منصوبہ پورا کر چکے تھے۔ ایمانداروں، میں اس کو اور اس کو چیک کرنے کے لیے ایک آدمی نے، کیونکہ یہ قانونی بات تھی کہ ویسے مجرم کو اتارا نہیں جاتا تھا، تو اس نے بالا اس کی پسلی میں مارا اور لکھا وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جو میری سمجھ میں ہے وہ جھیلی ہوتی ہے دل کے ارد گرد، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کا خون اور پانی ایک ہو جاتا ہے اور وہ بہہ نکلا۔ لیکن میں اس کو اس طرح سمجھ رہا ہوں، ایمانداروں، یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔
کہ جس طرح آدم پر گہری نیند بھیجی گئی، اس کی پسلیوں کا آپریشن کیا گیا اور ان پسلیوں میں سے ایک خوبصورت فریش ناری نکال دی گئی، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کرائے گی۔ اب یسوع مسیح پر صلیب پر گہری نیند دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مرے نہیں، he was really dead on the cross، وہ یقیناً مرا ہے لیکن نیا نامے میں مرنا سو جانا ہے۔ یسوع مسیح پر گہری نیند ہے۔ جب یسوع مسیح کی پسلیوں کا آپریشن کیا گیا تو وہاں سے خون اور پانی بہ نکلا۔ یہ روح القدس کی علامت ہے کہ وہ کلیسیا جو یسوع کے خون اور پانی سے دھلی ہوئی پاک کلیسیا، اس کی دلہن وجود میں آ گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ رومی حکومت کے وقت میں پہلی صدی میں مسیحیوں کو بڑا ستایا گیا۔ ہم سوچ رہے ہیں یوحنا باد کا واقعہ، ہم شانتی نگر کا واقعہ، بم بلاسٹ نگر، لیکن کچھ بھی ہو جائے کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ امان کرو، میں نے کہا پہلی صدی میں روم کی حکومت نے مسیحوں کو اتنا ستایا کہ ان کی مصیبتوں کو بیان کرنا دل چیر دیتا۔ ایسی مصیبت کبھی بھی خدا پاکستان پر نہ لے کر آئے، لیکن مصیبت بڑھتی گئی۔ جتنا ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، مسیحت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رائٹر نے لکھا کہ مسیحی ہمارے کالجوں میں، اسکولوں میں، ہماری یونیورسٹی میں، ہماری پارلیمنٹ میں مسیحی ہیں، اور روم کا شہنشاہ جس کا نام کانسٹنٹین تھا، اس نے تلوار پھینک دی اور کہا یسوع مسیح تو فاتح ہے، روم ہار گیا ہے، روم ہار گیا ہے، تو فاتح ہے۔ یسوع مسیح کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے زوردار تالیاں، زوردار تالیاں، کیونکہ یسوع مسیح فاتح۔ ہاللیلویا۔ چوتھی ویری سیکرٹ تھنگ فار دا زیو اینڈ آل نیشن، ہیکل اس کے 3 حصے تھے۔ باہر کا سین، پاک مکان، پاک ترین مکان۔ امان دارو، پاک ترین میں نظر کی روٹیاں تھی، شمع دان تھی، بخور دان تھا، اور جو سب کہن تھے وہ اس حصے میں خدمت کرتے تھے۔ اس کے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ہاتھ کے برابر تھک پیس جو 7 فٹ چوڑا 30 فٹ اونچا تھا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو ہیکل کا پردہ کہا جاتا۔ اس نے پاک مکان اور پاک ترین مکان کو الگ کیے ہوئے تھا۔ سال میں صرف ایک بار سردار کہن برے کا خون لے کر، کیونکہ 2 برے لیے جاتے تھے، ان پر چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، ایک پر عزازیل کے نام اور ایک پر خدا کے نام۔ اس پر پورا میسج کبھی کریں گے۔ اور جس چٹھی پر خدا کا نام نکلتا اس کو ذبح کیا جاتا۔ سردار کہن اس خون کو لیتا، کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا، اس کے جبے کے ساتھ گھنٹیاں باندھی جاتی تھی تاکہ آواز آئے۔ وہ ہیکل میں چلتا رہتا تھا اور رسیاں بندھی ہوتی تھی، ذرا کی شوقی آئی ہوتے دل سے قدرام کر گئے، وہ کھینچ لیتے تھے۔ نو باٹی انٹرن پاک ترین مقام، اس میں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اس مقام تک نہیں جا سکتا تھا۔ ایماندارو، اس کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ جب یسوع ناصری صلیب پر مرا تو اس نے کہا، اس نے بڑی آواز سے چلا کر جھان دی، اور لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، زمین لرزی، چٹانیں کڑک گئیں۔ امان درو، وہ دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان تھی وہ ٹوٹ گئی، کیونکہ اصلی سردار کہن، اصل کامل سردار کہن یسوع ناصری اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا۔ رسول کہتا ہے اب ہم کو دلیری ہے کہ ایک نئی اور زندہ دلیری کے ساتھ اپنے خدا کے پاس جائیں۔ آج ایمانداروں،
आपको साल भर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम जिन्हों ताड़ा दिल करे आप खुदा के करीब आ सकते हैं। यीशु मसीह ने होकर यीशु मसीह ने सलीब पर आप पर के लिए काम किया है, क्योंकि आप गुलाम नहीं हैं, आप बेटे हैं और बेटा अब तक घर में रह सकता है। 5वीं बात मैं करना चाहूंगा, लिखा है जमीन लर्क सी चट्टाने तरह गई। ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और जो जल्जलों का इल्म रखते हैं वो कहते हैं कि जो जल्जले का सेंटर पॉइंट होता है ना, तो वही वहां पर ज्यादा होती है। इस जल्जले का सेंटर पॉइंट सलीब है। पूरी दुनिया हिल कर रह गई है, लेकिन सलीब खड़ी है। ये यीशु मसीह की यूनिक बात है, क्योंकि यीशु की सलीब दुनिया में जल्जले आए। जो मर्जी हो, सलीब जिंदा है और ये जिंदा रहेगी। इससे हमें पैगाम मिलता है कि यीशु मसीह की सलीब चट्टानों को तोड़ देती है। अगर आज कुछ चट्टाने हैं यहाँ पर, वो टूटने वाली हैं। और लिखा है कब्रें खुल गई, वहां जो मुर्दे थे वो जिंदा हो गए। इसका मतलब है मौत के बाद भी जिंदगी है। लेकिन मैं हैरान, मैं सोच रहा था व्हाट वाज दे डूइंग देयर, कब्रों में उन्होंने डर ही नहीं आउंदे कितने दिन रहे ने, 3 दिन जिंदा हो गए कब्र की दायरे में। क्या कर रहे थे? अमान क्योंकि मुर्दों में पलाव था यीशु मसीह। और लिखा उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर पाक शहर को गए और बहुत से लोगों को दिखाई दिए। एमी नहीं यूसुफ आंदा कि मेरी हड्डियां तो ले जाना। 5 लोग जिंदा हो गए, बहुत से मुर्दे। लोग पूछन गो तेन तो गल करना है, क्योंकि मैं आपको बताने आया हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मैं उसका गवाह हूँ, वो जी उठा है। 7वीं बात, एक रोमी सिपाही होता है। मैसेज हुआ, मैं टाइम को भी देख रहा हूँ। रोमी सिपाही, ये बहुत बातें हैं जो खत्म ही नहीं होने वाली। सूबेदार है, जब उसने सारी बातों को देखा तो कहता है बेशक ये अमान धर्म। मैंने कहा ये सलीब चट्टानों को तोड़ देते हैं। सलीब पर डाकू ने यीशु को कबूल कर लिया। उस रोमी सूबेदार ने यीशु को कबूल कर लिया। अमान धर्म आज कितनों की चट्टानें तरकी है और वो कहते हैं यीशु मसीह तो मेरा निजात देता है, तो मेरे लिए सलीब पर मरा है, तो आज निजात आपके लिए है। खुदा के कलाम को मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यकीनन बर्खास्त हम सबने रिसीव की है और खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हमें अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। खुदा अज़ीम रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक रब्बुल फाज, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस तेरी बड़ी बरकत के लिए खुदा, इस नेमत के लिए जो खुदा तूने हम तक पहुंचाई है खुदा, कि हमने तेरे कलाम को सुना और खुदा बड़ी बरकत नसीब की। आज खुदा हमारे दिल पिघल जाए, खुदा हम सबके दिल पिघल जाए और खुदा हम इस बात को कबूल कर लें कि बेशक तो ही खुदा का बेटा है, मसीह है जो हमारे गुनाहों को उठा लेता है, हमारी जिंदगी खुदावन हमेशा की जिंदगी में बदल देता है और हमें आसमानी शहरी बना देता है। तो अपने खातिम को अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करना और खुदावन अपने गहरे में ले चलना, उसकी बड़ी जान की हिफाजत करना, तमाम खुदावन नापाक तस्वीरों से महफूज इसी तरह रखना, ये सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सो पा लिया, आमीन। अपने सर को उठाएंगे, खुदावन के जलाल में आगे बढ़ेंगे और एरन भाई के रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हदिया नजराने भी इसकी हजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु अपना पे तेरे चंगे मारेगी यीशु को किताबे पागलुला मसाना यीशु अपना पे तेरे चंगे मारेगी यीशु को किताबे नासरी को तेरा तुझे लुक ना निकलेगा मानो करे हाय देखा कोई देखे नासरी को तेरा तुझे लुक ना निकलेगा मानो करे हाय देखा कोई देखे जिंदगी का मालिक यीशु जिंदगी का शहंशाह मानो करे हाय देखा कोई देखे जिंदगी का मालिक यीशु हालेलुया सबके तालियां बजाएंगे इब्ने मरियम इब्ने खुदा है यीशु दुनिया का साथी करे गर्द रहा है यीशु इब्ने मरियम इब्ने खुदा है यीशु दुनिया का साथी करे गर्द रहा है यीशु मेरे खुदा ना बड़े तेरे बकना माना तोरे हाली बेटा कौन देखे अपना मेरे खुदा ना बड़े तेरे बकना माना तोरे हाली बेटा कौन देखे अपना जिंदगी का मालिक यीशु जिंदगी का शहंशाह माना तोरे हाली बेटा कौन देखे अपना जिंदगी का मालिक यीशु जिंदगी का शहंशाह माना तोरे हाली बेटा कौन देखे अपना माना तोरे हाली बेटा कौन देखे अपना माना तोरे हाली बेटा कौन देखे अपना शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए प्रशिश के लिए कलाम के लिए अभी वक्त है कि हम आखिरी बरकत की दुआ में शामिल होंगे खुदा के हरे जाना वैसे दरखास्त है कि खुदा की मर्जी कराएंगे और आज की सारी बरकत की दुआ के लिए हदियाजात के लिए शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे और डॉक्टर लियाकत साहब दुआ रहबानी और कलिमात बरकत में हमारी रहनुमाई करेंगे सब अपनी आंखों को बंद करेंगे हालेलुया हालेलुया एक बार फिर से मसीह के जिंदा जलाले नाम में आप सबकी सलामती हो दो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं इनमें सबसे पहले बेटा शालूम है जस्ट इन्फेक्शन है इस बच्चे को तो बड़े ईमान के साथ उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है दूसरी जो दुआया दरख्वास्त है वो बेटे मूसा के लिए 23 तारीख को बेटे मूसा का ऑपरेट है मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ बेटे मूसा को कैंसर है और काफ़ी लंबा प्रोसेस चला और खुदा ने अपना जलाली काम किया उस बेटे को सेव किया अभी लास्ट ऑपरेट है तो सारे मोटिवेट होते हैं उस बात के लिए दुआ करेंगे कि उस दिन खुदा अपना जलाली काम करेगा हमें हम सब मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे और सबसे बढ़कर अपने लिए भी दुआ करेंगे आज वो जो चट्टाने हैं टूटती चली जाएं और आज हम रूहानी तौर पर बेदार हो हालेलुया हालेलुया आए अपने हाथों को आसमान Hallelujah.
ठहर चुका है। ये निगाह रस्सी था, सिलवाने समानों में दुआएं कर सकते हैं। जब हम के लिए ताकत मांगे, इब्राहिम का लहू के वसीले से हमारे गुनाह बर्फ की माने धुल चुके हैं, सफेद हो चुके हैं। और ऐ खुदा, अब तू हमें नहीं बल्कि हम में यीशु को देखता है। हमें ये कॉन्फिडेंस, नजात का कॉन्फिडेंस है। पाकलू दलेरी बख्शे, हम रूहानी तौर पर बेदार तेरे लोग रूह कुद्स के बपतिस्मे को भी नसीब करें, बेगाना ज़ुबानों में दुआएं करें, नबूवतें करें, शिफायत करें। आज लोग कलीसियाई तौर पर मुत्तफिक होकर बेटे मूसा को तेरे कभी हाथ नहीं लगाया, अपना जलाली हाथ बढ़ा और अपने बेटे को मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श, गवाही पैदा कर बेटे की जिंदगी। बेटे शलोम के लिए दुआ करते हैं, सारा जस्ट इन्फेक्शन यीशु के नाम से पापों की कुर्रत से जाता जाए और तेरा बेटा दिलखुश हालेलुया। आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादिम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसमें से होकर आज पाक हो हमारे साथ हम कलाम हुआ। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी को आज की सारी प्रस्तुति के लिए जितने लोगों ने तेरे दिए हुए में से तुझे वापस लौटाया, एक एक जिंदगी को कसरत से भर कर यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब दुआएं बारे में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। करीमाते बरकत खुदा के खादिम अदा करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे।
अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़र जमात के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। जमात अभी खड़ी रहे, नकाब की एक पकार है वो सुनेंगे। बेटी का नाम है नेदा खुर्शीद, वल्द खुर्शीद मसीह, बला की गली नंबर 2 यूहनाबाद, हालत कुमारी। बेटे का नाम है येशान यूसुफ, वल्द यूसुफ मसीह, हालत कुमारा, बहार कलोनी। इनका पाक नकाब 14 अप्रैल बरोज जुमा को होना करार पाया है। अगर जमात में से कोई ऐसी अखलाकी कानूनी वजह जानता हो जिससे इनका पाक नकाब बांधना जायज ना हो तो अभी बोल दीजिए, वरना फिर जिंदगी भर खामोश रहना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म हो जाता है। एक दूसरे की खैरियत चाहें और खैरियत से रुखसत हो। खुदा आपके साथ हो।